हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 पढ़ेंगे। मतलब CO2 का परिवहन, ट्रांसपोर्ट मतलब परिवहन, CO2 का परिवहन। तो CO2 का परिवहन जो है ऑक्सीजन के परिवहन से आसान है, क्योंकि CO2 का सोलबिलिटी जो है, घुलनशीलता O2 के अपेक्षा ज़्यादा होता है, 20 से 25 गुना ज़्यादा होता है। इसलिए इजली दैन O2 बिकॉज सोलबिलिटी ऑफ CO2 इज मोर दैन O2। CO2 की घुलनशीलता, सोलबिलिटी ऑक्सीजन की अपेक्षा ज़्यादा है, इसीलिए CO2 का ट्रांसपोर्ट जो है O2 के ट्रांसपोर्ट से की अपेक्षा आसानी से होता है। CO2 तीन रूप में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। पहला जो है डिजोल्व फॉर्म में, घुलित रूप में। लगभग 7% कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होते हैं। ये प्लाज्मा में घुलकर और ट्रांसपोर्ट होते हैं, डिजोल्व इन प्लाज्मा। दूसरा रूप है कार्बोएमिनो हीमोग्लोबिन। कार्बोएमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में ट्रांसपोर्ट होता है। 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड इस रूप में ट्रांसपोर्ट होते हैं। इसमें होता क्या है कि CO2 एमाइन ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं और कार्बोएमिनो हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। CO2 हीमोग्लोबिन के एमाइन ग्रुप के साथ प्रतिक्रिया करके कार्बोएमिनो हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। इसका जुड़ना जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पर निर्भर करता है। हम लोग देखिए, ट्रांसपोर्ट का दो मेन जगह है, एक्सचेंज का मेन दो जगह है, टिश्यू और एल्वियोलाई। तो टिश्यू में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज़्यादा होता है, कारण कि हम लोग जानते हैं कि टिश्यू में कैटाबॉलिज्म होता है और CO2 का निर्माण होता है और O2 यूज्ड होता है। टिश्यू के अंदर CO2 बनते हैं और O2 यूज्ड होते हैं। तो CO2 बनेगा तो मतलब उसका पार्शियल प्रेशर CO2 का हाई रहेगा टिश्यू में, और PO2 का मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 जो है लो होगा। ये दोनों कंडीशन जो है मोर बाइंडिंग टू CO2 विथ हीमोग्लोबिन, मतलब हीमोग्लोबिन के साथ CO2 के जुड़ने के लिए ये दो कंडीशन जो है होते हैं, जिसके कारण जो है CO2 हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर कार्बोएमिनो हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं और वहाँ से जो है ट्रांसपोर्ट होकर एल्वियोलाई के पास जाते हैं। तो एल्वियोलाई में PCO2 लो होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 लो होता है और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई होता है, जिसके कारण जो है डिसोसिएशन ऑफ CO2, डिसोसिएशन मतलब विखंडन, टूटना। कार्बोएमिनो हीमोग्लोबिन जब एल्वियोलाई में जाता है तो ये दोनों कंडीशन वहाँ रहता है, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोएमिनो हीमोग्लोबिन से अलग हो जाते हैं और CO2 एल्वियोलाई के अंदर चले जाते हैं और वहाँ से फिर एक्सपायरेशन के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो टिश्यू में और एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर CO2 और पार्शियल प्रेशर O2 का मान जो है अपोजिट होता है, विपरीत होता है। तीसरा जो है ढंग है ट्रांसपोर्ट का एज बाइकार्बोनेट के रूप में 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड है
वो बाइकार्बोनेट के रूप में ट्रांसपोर्ट होते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज करके आरबीसी के अंदर प्रवेश करते हैं और वहाँ पर ये CO2 जल के साथ प्रतिक्रिया करके कार्बोनिक एसिड का निर्माण करते हैं, कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। आरबीसी के अंदर डिफ्यूज होते हैं CO2 और CO2 जो है वहाँ पर H2O के साथ प्रतिक्रिया करके कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। यह काम जो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में होता है। एक कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम आरबीसी के अंदर जो है ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अब फिर एक कार्बोनिक एसिड कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की उपस्थिति में फिर डिसोसिएट होते हैं और बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन आयन में टूट जाते हैं। यहाँ पर कार्बोनिक एनहाइड्रेज के बारे में भी थोड़ा सा जानना है, इस रिएक्शन को अपना देखना है। ये आरबीसी के अंदर एक प्रक्रिया होता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक एंजाइम है जो आरबीसी में पाया जाता है और आरबीसी में वेरी हाई कंसंट्रेशन में पाया जाता है। अधिक सांद्रता होती है इसकी आरबीसी में, अधिक मात्रा होती है, जबकि ये प्लाज्मा में भी पाया जाता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम प्लाज्मा में भी पाया जाता है, लेकिन माइन्यूट क्वांटिटी में, मतलब कम मात्रा में जो है पाया जाता है। तो ये जो है हम लोग अब टिश्यू लेवल पर बात करते हैं। हम लोग देखे थे कि टिश्यू में जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हाई होता है, कारण कि टिश्यू के अंदर CO2 का निर्माण होता है, वहाँ पर सेलुलर रेस्पायरेशन होता है टिश्यू के अंदर, तो CO2 का निर्माण होता है, इसीलिए CO2 की मात्रा वहाँ ज़्यादा होगा, इसीलिए पार्शियल प्रेशर CO2 वहाँ पर हाई होगा। तो हाई होने के कारण CO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हाई होने के कारण टिश्यू में जो है CO2 जो है, टिश्यू का CO2 डिफ्यूज इनटू आरबीसी के अंदर जो है डिफ्यूज कर जाता है, एंड ऑल्सो इन प्लाज्मा, कुछ प्लाज्मा में भी डिजोल्व हो जाता है, और बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन आयन का निर्माण करता है, जो हम लोग ऊपर के रिएक्शन में बताए हैं। यह काम आरबीसी के अंदर जो है होता है ड्यू टू हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। फिर ये ट्रांसपोर्ट होकर एल्वियोलाई साइट पर पहुंचते हैं, एल्वियोलाई लेवल पर पहुंचते हैं। तो हम लोग को ये भी पता है कि एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 लो होता है, कारण कि एल्वियोलाई में हम लोग जो है वातावरण से जो एयर लेते हैं उसमें O2 का मान ज़्यादा होता है और CO2 का मान कम होता है, इसीलिए पार्शियल प्रेशर CO2 लो होगा। और ये लो होने से जो है वहाँ फिर जो है बाइकार्बोनेट और वाटर जो है, बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन आयन मिलकर CO2 और H2O का निर्माण कर लेंगे और इस तरह से जो है CO2 का ट्रांसपोर्टिंग होते रहता है और टिश्यू से ट्रांसपोर्ट होकर एल्वियोलाई तक जाते हैं और एल्वियोलाई में CO2 चले जाते हैं और शरीर से बाहर कर दिए जाते हैं। इस तरह से पूरा ट्रांसपोर्ट होते रहता है। 100 ml जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब इम्प्योर ब्लड, लगभग जो है 4 ml CO2 को एल्वियोलाई तक डिलीवर करते हैं, एल्वियोलाई तक ढोते हैं। तो इस तरह से आज हम लोग इतना बोले, फिर अगले